छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अबूझ माड़ का इलाका बेहद खूबसूरत है। यहाँ के नदी नाले, पहाड़ और जंगल के सौंदर्य को शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन ये नज़ारे जितने हसीन हैं, यहाँ जिंदगी उतनी आसान नहीं है। यहाँ कदम कदम पर दुश्वारियाँ हैं। अबूझ माड़ नाम के मायने ही हैं पहाड़ जिनको समझना नामुमकिन है। दुनिया जिन पहाड़ों और जंगल को समझ नहीं पाई, यह दुर्गम क्षेत्र आदिवासियों की भूमि है, जहाँ वे सदियों से रहते आए हैं। बाहर की दुनिया यहाँ रहने वाले आदिवासियों को अबूझ माड़िया कहती है, लेकिन ये आदिवासी खुद को कोयतूर कहते हैं, यानी ये आदिवासी गोंड समुदाय का ही हिस्सा हैं। सरकारी दस्तावेज़ों में मिलने वाली जानकारी के अनुसार यहाँ के करीब 249 गांवों में अबूझ माड़िया आदिवासी रहते हैं। सरकार एक वक्त में इन आदिवासियों को आदिम जनजाति कहती थी। आजकल विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से अबूझ माड़िया जनजाति के लोगों के कुल 4,786 परिवार यहाँ के पहाड़ों में बसे गांवों में रहते हैं और इनकी कुल जनसंख्या 23,330 है। हमारी टीम इन्हीं लोगों से मिलने निकली है। हम यहाँ के आदिवासियों को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश में हैं। इन दुर्गम नज़र आने वाले जंगलों में वे कैसे जीते हैं, कैसे वे माओवादियों और पुलिस के संघर्ष में फंस कर रह गए हैं, और इन दुश्वारियों में भी कैसे वे जीवन का उत्सव मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका बस्तर के खुडूर गांव में। और आज यहाँ बीच पंडुम का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसकी परंपरा है। आप देखेंगे कि महिलाओं ने रास्ता रोक रखा है। ये खूबसूरती है इस इलाके की। और इस त्यौहार में इस तरीके से रास्ता रोका जाता है आने जाने वाले लोगों का, और फिर उनसे कुछ पैसे लिए जाते हैं। और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे लक्ष्मण मंडावी जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। मतलब आप जैसे लोग हमारे इस क्षेत्र में आने के लिए। आज क्या त्यौहार है, क्या इसकी महत्व है और क्या परंपरा है, इसके बारे में बताइएगा। जी भैया, मतलब ये जो इसको आदिवासियों में मतलब पर्याय सभी गाँवों में मनाया जाता है, तो इसको मतलब गोटा पंडुम के नाम से इसको मनाते हैं। हाँ। मतलब जो साल भर लोग कमाते हैं, जो फसल कमाने के बाद में घर में लाते हैं, फिर उसको मतलब एक जगह गोटूल वगैरह जहाँ है वहाँ जमा करते हैं। उसके बाद वहाँ जमा करने के बाद में उसको सुबह सभी गांव के लोग मिलके पूरे हंसी खुशी के साथ उसको मतलब खाते हैं। और जो आते हैं, जो अतिथि, मतलब उनको ऐसे मतलब छेका जाता है और उनसे कुछ ऐसे सहयोग लिया जाता है। रोक कर उनसे पैसे लिए हाँ जाते जी हैं। जी। अच्छा। अगर उसको भी ज़बरदस्ती नहीं, अगर दे दी तो अच्छी बात है, ऐसा है। गोटा पंडुम के लिए गांव के सभी परिवार अपनी हैसियत के हिसाब से धान या धन का सहयोग करते हैं। यहाँ भी आदिवासियों में सामूहिक तौर पर त्योहार मनाए जाते हैं। गांव के सभी परिवार मिलकर अच्छी फसल प्राप्त होने पर गोटा पंडुम मनाते हैं। इस पर्व पर नाच गाना होता है। इस नाच में भी आप देखेंगे कि वे या तो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं या फिर कमर में हाथ डाल लेते हैं। ये दृश्य आदिवासी समाज में साथ जीने और खुशी मनाने के दर्शन को प्रकट करता है।
इसके साथ ही यह भावना भी प्रकट होती है कि संकट और मुश्किलों का सामना मिलकर किया जाएगा। गोटा पंडुम में नाच गाने के साथ साथ हंसी ठिठोली भी होती है और कभी कभी अपने साथियों को थोड़ा सताने की कोशिश भी की जाती है। अबूझमाड़ के इन गांवों में रहने वाले आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों की संख्या में नकारात्मक वृद्धि हो रही है। यानी जिस रफ्तार में यहाँ के आदिवासियों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए उस रफ्तार में बढ़ नहीं रही है। हालांकि अबूझमाड़ में इस मसले पर शायद गहन शोध की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु दर ऊंची होगी यह समझने के लिए शोध या किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। गरीबी और कुपोषण यहाँ पर पसरे हुए हैं। बच्चों के फूले हुए पेट और मैली कुचैली सिंथेटिक साड़ियों में लिपटी महिलाओं में खून की कमी साफ दिखाई देती है। टेकामेटा और कोडूर गांवों के लोग कहते हैं कि यहाँ पर 2015 से कागज़ों में तो आंगनबाड़ी मौजूद है लेकिन गांव में नहीं है। हापाटोला और बिनागुंडा गांव में भी आंगनबाड़ी भवन का निर्माण शुरू तो हुआ था लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाया। इस वक्त मैं टेकामेटा गांव में मौजूद हूं। ये कांकेर ज़िले में आता है और पखानजूर तहसील का गांव है। ताड़बेली ग्राम पंचायत है और आप मेरे पीछे देखेंगे ये आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 5 साल से अधूरा पड़ा है और आंगनबाड़ी नहीं होने के कारण इस गांव के आदिवासी बच्चों में कुपोषण गहरा रहा है। इसे पिछली सरकार के कार्यकाल में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। जाहिर है इसे बनाने में भारी भ्रष्टाचार की बात गांव वालों ने हमें बताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया, इस कारण से यह आज भी अधूरा है। इसके अलावा आप देखिए ये जो छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इन बच्चों को देखिए पेट निकला हुआ है, बराबर इनको खाना नहीं मिल रहा है। जो सरकार की योजना संचालित है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए रेडी टू ईट फूड, वो भी नहीं मिल रहा है। इस वजह से इन बच्चों की हालत ख़राब है और ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे ये कुपोषित हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं आपको मैं दिखाऊंगा, आप इधर आएंगी तो गर्भवती महिलाएं भी यहाँ पे कुपोषित हैं। इनको बराबर खाना नहीं मिल रहा है, पीने की साफ पानी की व्यवस्था नहीं है और जो पोषण आहार है वो भी इनके नहीं मिल पाता है। तो ये गांव वाले परेशान हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं आती यहाँ पे, पर्यवेक्षिका नहीं आती है और इसके अलावा गांव में स्कूल नहीं है तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आज भी यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए या तो बाहर जाते हैं या ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं। हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश मट्टामी है। सुरेश जी, इस गांव में ये आंगनबाड़ी कितने सालों से अधूरा है? सर ये तो कम से कम 5 साल हो रहा है, अभी तक नहीं बना है।
और कोई आया था आपके पास पूछने की क्यों नहीं बना है? किसी ने बताया है आपको कि सरकार से कोई आया, प्रशासन से कोई लोग यहाँ पे पहुँचे? नहीं सर, कोई अभी तक तो शासन प्रशासन से अभी तक तो कोई नहीं पहुँचे हमारे यहाँ तक। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती हैं आपके यहाँ? नहीं सर, कभी नहीं आते हैं। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है उनके ऊपर पर्यवेक्षिका हैं, वो आती हैं यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो नहीं आते हैं। और स्कूल है इस गांव में? नहीं सर, इस स्कूल तो एकदम नहीं है। नहीं है, तो पढ़ाई के लिए फिर कहाँ जाते हैं आप लोग? पढ़ाई तो यहाँ उतना ज़्यादा तो कोई नहीं किए हैं, एकदम है ही नहीं। तो कोई जाता है तो बहुत दूर, 1-2 लड़का जाते हैं। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? कोई महाराष्ट्र या तो 1-2 जन जाते हैं, बाकी तो एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं अब स्कूल नहीं होने के कारण आदिवासी बच्चे पढ़ाई से दूर हैं, और यही कारण है कि अशिक्षा और गरीबी इस गांव में आपको देखने को मिलेगी। इस गांव में पेयजल के लिए 1-2 हैंडपंप लगाए गए हैं, उसी के भरोसे ग्रामीण अपनी प्यास बुझाते हैं। हमारे यहाँ तो हमारे गांव में पानी की ज़्यादा समस्या होती है, और स्कूल अस्पताल अभी तक डॉक्टर एक भी अभी तक डॉक्टर नहीं आया है। और हैंडपम्प भी हमारे यहाँ एक ही तो है। और समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा परेशानी धूप सीजन में हो जाता है। एक ही तो हैंडपम्प के कारण कभी खबर पानी नीचे चला जाता है, तो हमारे लिए पानी पीने के लिए नहीं मिलता है सर। तब कहाँ झरिया का पानी पीते हैं? जी, झरिया का पानी पीते हैं, या तो ऐसे वो नदी का पानी पी लेते हैं। और जैसे बीमार पड़ता है कोई इस गांव में, तब कहाँ लेके जाते हैं इलाज के लिए? इलाज के लिए तो कोई सुविधा नहीं है सर हमारे यहाँ। रेंगाबाई तक के भी तो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा वैसा ना होने के कारण। तो लोग परेशान हैं। महिलाओं से बात करके देखते हैं। हालांकि महिलाएं हिंदी नहीं जानती हैं, लेकिन अगर वो गोंडी में बता पाएंगी। हमारे गांव में हो रहा है करीबन 2015-13 से है, आंगनबाड़ी खुला है। तो तब से ऐसे ही पढ़ा है, बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये जो आंगनबाड़ी का भवन है, हाँ, ये कब से ऐसी है? हो रहा है 3 साल जैसे। 3 साल से पढ़ा है? 3 साल से पढ़ा है। हाँ। और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है? हाँ, केंद्र नहीं है आंगनबाड़ी केंद्र। अच्छा। ऐसे ही है। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं इतने सारे बच्चे हैं, सबको शिक्षित मिले और सब पढ़ सके, सब आगे बढ़ सके। हमारे गांव में स्कूल नहीं है, यानी कि यहाँ तक आंगनबाड़ी भी ठीक से नहीं चल रहा है। बच्चे लोग आंगनबाड़ी भी मिल जाता है तो ठीक से पढ़ पाते, यानी कि अपने नाम तक भी या ABCD भी पढ़ सकते, वो भी नहीं है। और गांव में स्कूल भी नहीं है, और कुछ ऐसे पानी की समस्या तो रहता ही है। तो पानी की समस्या जब होती है तब क्या करते हैं आप लोग? हम लोग को ऐसे पानी की समस्या होने से अभी तो बरसात के समय तो यहाँ का आ जाता है नल का। गर्मी आने वाला है तो नदी का ले लेते हैं। नदी का पानी? हाँ, नदी का ले लेते और ये हैं। पानी पीकर बीमार भी पड़ते हैं, अब क्या करें, मजबूरी है तो। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को माओवाद प्रभावित इलाका गिना जाता है। उसमें भी अबूझ माड़ को CPI माओवाद का गढ़ बताया जाता है। जंगल में इस बात के निशान भी मिलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चाहे वो वर्तमान सरकार है या फिर इससे पहले की सरकारें हों, इस बात पर एक मत है कि माओवाद को खत्म करना है। इसलिए इन इलाकों में सुरक्षा बलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस संघर्ष के बीच अक्सर आम आदिवासियों को निशाना बनाए जाने की खबरें आती रहती हैं। कभी माओवादी जन अदालत में पुलिस का मुखबिर बताकर आदिवासियों को मौत के घाट उतार देते हैं, तो कभी सुरक्षा बलों पर अत्याचार के आरोप लगते हैं। अबूझ माड़ के जंगल में बसे बिनागुंडा गांव के लोगों ने हमें ऐसी ही एक वारदात के बारे में बताया। गांव के लोगों का कहना है कि 16 जनवरी को BSF और DRG बल ने गांव को सुबह सुबह चारों तरफ से घेर लिया था।
जी सर, हम लोगों का गाँव में 8 बजे आए। उसके बाद गरुड़ को तालुला को फोड़ के बिना जूता भी नहीं खोले अंदर घुसे। उसके बाद एक घर से 2 तेल डब्बा मिले घर का खाने का, 5 लीटर 2 डब्बा। उनको नक्सली का तेल रखे हो बोल के ले गए, एक डब्बा को वापस दे दिए। और फिर क्या हुआ? जी सर, हम लोग को फिर सबको एक साथ गांव वालों को बुलाया। बुलाने का बाद मीटिंग बोल के बुलाया। उसके बाद वहाँ मीटिंग नहीं किए, वहाँ पर साहब बुलाया है, उन्हें सर बोले जंगल में हम लोग नहीं आएंगे, यहीं पर जो भी बात बताना है बताओ, यहाँ से आप लोग भी चले जाना, हम लोग भी घर जाएंगे, भूख लगा है, ऐसे हम लोग बोले। मैं छोटे बेटिया स्कूल में पढ़ता हूँ सर, तो गांव वाले पूरा। कौन सी क्लास में है आप? सर 10th क्लास में हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ था? सर वहाँ से पूरा गांव वाले जा रहे थे, तो मैं भी जा रहा हूँ, कुछ समस्या होगा बोल के फिर गया। हाँ। और वहाँ पर पुलिस सर बता रहे थे कि पूरा गांव वाले को बता रहे थे कि उनको पकड़े हैं, लेकिन कुछ मारपीट भी नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं बोल रहे थे। हाँ। तो मैं अंदर गया सर, वहाँ पर बड़े भैया मन रो रहे थे और पूरा हाथ पूरा पाँव पूरा गला पूरा गाँव हुए थे सर। हाँ। और उन लोग रो रहे थे, तो भैया मैंने से पूछा क्यों रो रहे हो भैया, बोले तो उन लोगों को बहुत पीटे बोल रहे। तो मैं उसको पुलिस सर को बोला मैं सर पूरा पब्लिक के सामने आप झूठ बोले सर, और यहाँ पर देख रहा हूँ तो पूरा रो रहे हैं सर दर्द के कारण बोल। और वैसे बोलने के बाद अंदर ले जाके मारे, वैसे अंदर ले गए। जी सर, अंदर ले गए। उसके बाद बोले तू ज़्यादा बोलता है, तेरा मुंह ज़्यादा लड़ रहा है बोल के सर अंदर बहुत पीटे। किसमें मारे? सर हाथ में इधर 2 बार मारे, कान तरफ। सुनाई भी नहीं दे रहा था सर 1 मिनट तक। घर बनाने के लिए मिट्टी चढ़ा रहे थे। पुलिस ने जंगल में मीटिंग के लिए बुलाया। फिर मेरे बेटों को नक्सली बताकर ले गए। विरोध करने पर उन्होंने मेरे साथ बड़े से डंडे से पिटाई की और दोनों बेटों को ले गए। मेरे बेटे कमाने वाले थे, अब मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। अब मैं अकेले क्या करूंगी? पुलिस वालों ने कहा कि बिना गुंडा नक्सलियों का गांव है, हम फिर आएंगे और फिर से मारेंगे। पुलिस को नया घर बनाने के लिए मिट्टी गीला कर रहे थे, तभी चारों तरफ से पुलिस आई। गांव वालों को पुलिस ने आम के पेड़ के नीचे मीटिंग के लिए बुलाया था। हम लोग मीटिंग के लिए जा ही रहे थे कि उसी बीच घर में जूता पहनकर पुलिस अंदर घुस गई और उनके पास 5-5 लीटर के 2 बड़े-बड़े तेल के डिब्बे थे। गांव वालों ने पुलिस को उसे ले जाने से रोकने का प्रयास किया। पुलिस बोली ये तेल नक्सलियों का है। हमने कहा नक्सलियों का नहीं है। फिर सभी गांव वालों को आम के पेड़ के नीचे ले गए। गांव वाले पुलिस से बोले कि अब बताओ क्या मीटिंग है। तब पुलिस वाले बोले कि साहब यहाँ नहीं है, जंगल में है, वहां जाना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा कि जो भी है यही बताओ। पुलिस बोली साहब यहाँ नहीं है, जंगल में है। फिर पुलिस हमारे लड़कों को अपने साथ ले जाने लगी। हमने विरोध किया तो पुलिस ने हमारी मार पिटाई की। मेरे कमर ने बंदूक टिकाकर गोली मारने की धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस का दावा है कि उसने 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच एक खास अभियान चलाकर माओवादी कैंपों और फैक्ट्रियों को तबाह किया है। इसके अलावा 4 माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ना जाने इनमें से कौन सा सही दावा है, लेकिन एक बात कहने में कोई हिचक नहीं होती है कि कुपोषण और बीमारी से जो आदिवासी बच जाते हैं उसके माथे पर बंदूक तनी है। वह बंदूक माओवादी की हो सकती है या फिर पुलिस की।